साथियों, भाग 65 साथियों, आपको अपना चैनल RS दिया एक्स होमगार्ड्स में स्वागत है। और आज कुछ बात हम बताना चाह रहे हैं, दिखाना भी चाह रहे हैं आपके इस पूरे समस्त भारतवर्ष में होमगार्ड के लिए। माननीय ML दुबे, जहांगीराबाद क्वार्टर्स, राइट टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये देखो, ये एक बुक है। कृपया करके आप सभी इसको लेने का कष्ट करें या इसकी प्रति छाया फोटोस्टेट आपको लेना चाहिए। नंबर 2, होमगार्ड कंपेनी बुक। ये देखो आप, भारत सरकार द्वारा जारी समस्त राज्यों में होमगार्ड कंपेनी बुक 2004 में निर्देश के आधार पर। तो साथियों, ये बड़ी एक अहम बात है। ये दोनों बुक आपके पास होगी तो आप काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हो। नंबर 3, ये आपका भारत के संविधान अनुच्छेद 309, ये भारत का राजपत्र, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये भारत का राजपत्र 1946 है और 1970 तक करीब करीब लेते जाओ, जब भी ये बना है। प्रत्येक पंचवर्षीय या 10 वर्ष, एक दशक के, ये आपको लेना चाहिए। ये भी भारत का राजपत्र है और ये केवल आप स्वयंसेवक का राजपत्र है, होमगार्ड का राजपत्र है, नगर सैनिक का राजपत्र है। तो ये भी आपको लेना चाहिए। और ऐसे जो भारत सरकार ने जो भी राजपत्र आपके संस्था के बनाए हैं वो लेने चाहिए। और ये आपके मानवाधिकार आयोग, ये देखो, जैसे भी आप देखना चाहिए। इसके भी एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपको लेनी चाहिए। उसमें बिंदु 43 है और बहुत ही, जहाँ तक मेरा विचार है, ये आपको एक एक अक्षर पढ़ना चाहिए। ये हमें मिलना भी चाहिए, इसकी सुविधा जो भी है। ये भारत और समस्त 5/11/1983 में ये कानून बनाया गया था। 5/11/1983 में ये कानून बनाया गया था, परंतु आज तक भी लागू भारतवर्ष में नहीं हुआ है। वैसे तो सरकार कहती है कि हम समन्वय होकर काम करते हैं। समन्वय का मतलब समझते होंगे आप। और ये देखो, 17 जनवरी 1984, ये पीछे को भी देखो। ये भारत सरकार के नियम बनाए गए हैं परंतु लागू नहीं हुए, खाली ओनली कागजों पे बन गए। और हमें भारत सरकार को 28/4/22 को संशोधन के लिए, पार्लियामेंट में रखने के लिए, संसद माननीय लोकसभा में रखने के लिए, जो राज्यसभा में पास हुआ है वो लोकसभा में उसका संशोधन किया जाना चाहिए। ये हमने 28/4/2022 को लेटर दे दिया था भारत सरकार माननीय गृह मंत्री को। ये हमारे जो भ्रष्टाचारी पूर्व होमगार्ड बोला, ज्वाइनिंग के नाम पर शराब हुए लड़कियों की डिमांड करते हैं। साथियों, ऐसी बहुत सी हम नहीं दिखाना चाहते थे, पर अब हमारी मजबूरी है। अब हमें इनके बारे में, जिला कमांडेंट के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। एक ये है, अब इसका भी पढ़ के सुना देता हूँ, जो सबसे बड़ी अहम समस्या है। कार्यरत जिला सेनानी नगर सेना, उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़। इस कार्यालय के महिला लहंस नायक क्रमांक 107 पार्वती तेता के द्वारा अपनी परीक्षण के दौरान एक वीडियो जारी कर सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाने का, उच्च अधिकारियों को विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग
कर सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था। साथियों, अगर हमारे कोई महिला जवान या हमारे कोई होमगार्ड जवान या नगर सैनिक जवान कोई सच बोल दे, अगर हमारी जो समस्या इतनी गंदी गंदी है, माननीय मुख्यमंत्री जैसे केजरीवाल जी तो गंदी गंदी बीमारी बता रहा था, पर मैं जिला अधिकारियों की और होमगार्ड पुलिस अधिकारियों की गंदी हरकत से बिल्कुल तंग हूँ। और 100 में से 80 बिल्कुल ही बिल्कुल उनकी तो कहा भी नहीं जाता। 20 जो ठीक है उनकी तबादला बार बार होता रहता है, 20% ठीक है। तो ये इनके नाम से सेवा मुक्त कर दिया गया। जो अपने कर्तव्य के लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता फैलाने का प्रयास करने, स्वेच्छा चरित्र पर विभाग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। पूर्व में भी इसी प्रकार कृत्य के लिए इनको चेतावनी दी गई थी, लेकिन असाधारण कोई सुधार नहीं होने के कारण नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय रायपुर का आदेश पृष्ठ संख्या 311 परीक्षण 213 दिनांक 2/3/2013 के नियत निर्देश तथा नगर सेना कानून नियम 1947 के अधिनियम की धारा 13 नियम 12 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार महिला लाश नायक क्रमांक 107 पार्वती तेता को तत्काल प्रभाव से मुअत्तल सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड तो एक सरकारी कर्मचारी को किया जाता है और सरकारी कर्मचारी है। साथियों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और ये आपने देखा कि नियम 1947 जब नियम हमारा 3 बदला गया, जो माननीय गृह मंत्रालय के अंडर में चला गया, भारत सरकार के अंडर में चला गया, तो क्या नियम 1947 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया और 3 उन्होंने सरकार ने ले लिया नियम 3, जिसके नियम 3 के अनुसार आपको कच्चा पक्का बनाया गया है, जिला अधिकारी चुने गए हैं, पुलिस अधिकारी बैठाए गए हैं, वो नंबर 3 है। 1947 की ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है, नागपुर से ले आए हैं, और वो जड़मूल हमारे पास है जो हमने भारत सरकार के पास भेजा है। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन अधिकारियों को नीचे से एक 4th क्लास का अधिकारी जिला कमांड से मुख्यालय तक दिल्ली तक, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कम से कम इनकी आय से ज़्यादा संपत्ति का रिकॉर्ड तो देखा जाए। अगर इनकी 1947 से आज तक की संपत्ति कैसे बनी, कितनी इनके पास इनकम है और कहाँ से ये फैक्ट्री वगैरह लगाया। दूसरा, भ्रष्टाचारी, अगर हम पैसे दे देते तो ड्यूटी भी ले लो, माफ भी हो जाओ और बहाल भी हो जाओ। हजारों शिकायत है पैसे देने पर बहाल करना, और ये पैसे कहाँ जाते हैं? ऊपर 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 ऊपर। हम भारत सरकार से जानना चाहते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ऊपर ऊपर कहाँ जा रहे हैं। और जो जवान पैसा देता है नौकरी ले लो, जो जवान सस्पेंड होगा पैसे दो नौकरी ले लो, और जो पैसे नहीं देगा वो अपने घर बैठो। ये कौन सा कानून है? ये नागरिक सुरक्षा कोर कौन सी बनाई गई थी 1949 में? क्या ये संविधान के तहत क्या बनाया गया था? और अंग्रेज तो चाहते थे इस नगर सैनिक जो इतना तगड़ी, इतनी निपुण हथियार सशस्त्र को कमजोर किसने किया? अंग्रेज सरकार और भारत सरकार दोनों ने किया, मिलकर किया। हम सशस्त्र हैं कि नहीं है, हम सरकार से जानना चाहते हैं, पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या हम हमेशा सारी जिंदगी संशोक रहेंगे? पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, माननीय जिला कोर्ट का एक जिला कमांडेंट फैसला पाट देता है, जैसे छत्तीसगढ़ में पाट दिया। ये आपके सामने दिखा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने कह दिया क्या है ये, कुछ नहीं है। और हमने माननीय जिला कमांडेंट से ये पूछना चाहते हैं 1947 का 3 कहाँ है? क्या 3 आपके पास है? 47 का चर्चा कर रहे हो, 47 का तो नियम सब कुछ बदल दिया है, अधिनियम बदला गया। तो अब ये नियम बार बार 1947 का नियम कितने हैं? और हमने ओरिजिनल कॉपी, अटेस्टेड कॉपी नागपुर से दे दिया लाकर, फिर भी सरकार और जिला कमांडेंट, पुलिस महानिरीक्षक
उप माननीय उप पुलिस महानिरीक्षक ये मानने के लिए तैयार नहीं। इनको पैसा चाहिए, सीधी बात है। बहाल कल कर दे, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यूपी, कोई भी स्टेट हो, पैसा दो और बहाल हो, पैसा दो ड्यूटी करो, और पैसा दो स्थान बदलवा लो, कहीं भी अच्छे स्थान लागे, लेकिन पैसा दो। सरकार से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बार बार सस्पेंड, अगर हम हर महीने इनको आधी तनख्वाह दे दे तो ये सस्पेंड नहीं करेंगे, चौथा हिस्सा दे दे जब भी सस्पेंड नहीं करेंगे। इनके परिवार की रोजी रोटी इस संस्था से 6 लाख परिवारों से चल रही है। 6 लाख परिवार, एक 4th क्लास का होमगार्ड, जिला कमांडेंट, मुख्यालय, मंडलीय कमांडेंट और दिल्ली तक, ये ऊपर पैसे ऊपर जाते, कोई नहीं बता रहा ऊपर क्यों कहाँ जाते। बार बार हम डाल रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई स्टेट इंक्वायरी नहीं करता। इसका मतलब तो सीधा है सबको पैसे मिलते हैं, इसलिए हमारे कोई आवाज़ नहीं सुन रहे। साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। मैं तो आपसे बार बार हाथ जोड़ के करता हूँ, कम से कम आप इतना तो काम कर सकते हो, इस ऑडियो वीडियो को कोई भी आपके पास भेजे तो उसको दूसरे स्थान पर भेजने का कष्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों।